अरे तू वकील बन रहा है, तुझे झूठ बोलना बहुत पसंद होगा। अरे तू वकील बन रहा है तो तुझे बहुत लालची होगा, पैसे चाहिए। अरे वकील बन रहा है तो चप्पल घिसा घिसा के कोर्ट में परेशान हो जाएगा अगर फर्स्ट जनरेशनल लॉयर है। अगर आप लोग सब एज ए लॉ एस्पिरेंट ये सारी बातें सुनते हैं तो आज हम इन सारी बातों पे मिथ्स एंड रियलिटी चेक करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नुपुर है और मैं आपकी लीगल गाइड, कोच और मेंटोर हूँ। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। सबसे पहला ये है कि अरे तू वकील बन रहा है, तू तो सिर्फ कोर्ट जाएगा, काले और सफेद कपड़े पहनो, वही काली धौली जिंदगी और कोर्ट जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट में जिएगा तू। नहीं, ऐसा नहीं है। हर वकील, एवरी लॉयर डज नॉट गो टू कोर्ट। सब लोग कोर्ट नहीं जाते हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मेरा, हम लोग लॉ एस्पिरेंट्स को भी पढ़ाते हैं। हियर आर अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस व्हिच आर टोटली अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट। दूसरा, अरे तू वकील बन रहा है, तू तो बहुत लालची है, पैसे चाहिए होंगे तुझे। सारे वकील पैसे के लिए लॉ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग राइट्स और ड्यूटी स्टैब्लिश करने के लिए भी करते हैं। एक स्टडी में ये पाया गया था कि 75% जो भी सोशल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या फिर आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, वो कौन करते हैं? वकील। और एनवायरमेंटल लॉ के केसेस में 79% जो भी केसेस सॉल्व हुए हैं उसको इंस्टीट्यूट करने वाला कौन था? एक वकील। अगर आपके राइट्स डिवॉल्व हो रहे हैं तो इंस्टीट्यूट कौन करेगा वो केस? वकील। आपके राइट्स और ड्यूटीज को स्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? एक वकील। तीसरा, अरे वकालत करके तो क्या ही ऑप्शंस है जॉब में, ज्यादा से ज्यादा आप कोर्ट चले जाओ, अगर इंटेलिजेंट हो तो जुडिशरी के एग्जाम दे दो, बस और ऑप्शन ही क्या बचा। अगर आपको ये लगता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वकालत के बाद में जितने ऑप्शंस है उतना किसी और करियर में नहीं है। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 50 डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें आप अपने डिफरेंट उसमें कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं। दे आर गवर्नमेंट, दे आर प्राइवेट एज वेल। फोर्थ, एक ऐसा मिथ कि अरे लॉ कर रहा है, लॉ तो सिर्फ लॉ के फील्ड में काम आता है, कहाँ रोजमर्रा में कोई लॉ काम आता है, अरे बाबा वकील से तो दूरी ही अच्छी। ऐसा नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में आपको एक एज ओवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी में 23 स्टूडेंट्स हु हैड डन लॉ, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था बाकी सारे अदर फील्ड से। होता था पहले इंजीनियरिंग का भी इतना ही क्रेज, पर आजकल लॉ चल रहा है। लॉ आपको जीने का एक तरीका ही सिखाता है, सिर्फ लॉ नहीं सिखाता है। फिफ्थ, कि अरे तू अगर वकील बन रहा है तो कोर्ट में चप्पल घिसता रहेगा क्योंकि हम तो फर्स्ट जनरेशनल लॉयर्स हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट जनरेशनल लॉयर्स हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। इट इज नॉट कि आपको 5 से 10 साल लगेंगे प्रॉपर रेन्यूमरेशन लेने के लिए। आजकल फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिक्स्थ मिथ, अरे मुझे तो देश चलाना है, देश की तरक्की करनी है, ये वकीलों की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो आपको मैं एक लिस्ट बताती हूँ जिसमें वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने देश की उन्नति, तरक्की और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, और वो कौन है? एक लॉयर है। जैसे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एंड अभी के रिसेंटली P चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सुषमा स्वराज, ये सब भी लॉयर्स हैं। ये तो सिर्फ कुछ नाम थे, ऐसे बहुत सारे नाम और हैं। So these are some common myths। अगर आपने भी ऐसे कुछ myths सुने हैं और उनका रियलिटी चेक जानते हो, कमेंट करो जल्दी से और मुझे बताओ। थैंक यू एवरीबॉडी।